सो गाइज वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक फंडेड अकाउंट क्या होता है, एक फंडेड अकाउंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है और उसको बाय कैसे करते हैं। मैं आपको एक लाइव फंडेड अकाउंट बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक फंडेड अकाउंट क्या होता है। सो फंडेड अकाउंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर आपको फंड्स मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज अवेलेबल है जो कि आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए। मैं क्रिप्टो फंड ट्रेडर ये वाली प्रॉप फर्म एज एन एग्जांपल यूज करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। सो ये जो कंपनीज है जो कि हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्हें प्रॉप फर्म्स बोला जाता है। अब कोई कंपनी आपको फ्री में तो पैसा देगी नहीं ये ट्रेड करने के लिए, तो उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको पास करने पड़ते हैं। चैलेंजेस कुछ एग्जाम्स की तरह आप समझ लो कि वो आपको एग्जाम पास करनी पड़ती है एक लाइव अकाउंट मिलने के लिए। सो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम क्रिप्टो फंड ट्रेडर्स की साइट पे आ चुके हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आप पढ़ लो, पेड लास्ट मंथ वगैरह वगैरह। ये क्रिप्टो फंड ट्रेडर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। ये बायबिट के साथ पार्टनर है। अगर आपको पता होगा, अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते होगे तो आपको बायबिट एक्सचेंज पता होगा, ये उनके साथ पार्टनर है। लेकिन जो मेन पार्ट है वो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये अभी ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंट लिखा हुआ आ रहा है, फेज 1 लिखा हुआ है, फेज 2 लिखा हुआ है और एक्सेंट लिखा हुआ है। तो आपको समझाने के लिए मैं अभी एक फेज 2 का $5,000 का चैलेंज सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फेज 1 8% प्रॉफिट टारगेट, फेज 2 5% प्रॉफिट टारगेट और लाइव स्टेज 80% प्रॉफिट स्प्लिट। तो ये क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला, ये कंपनीज आपको फ्री में तो पैसा देंगे, आपको इनके कुछ चैलेंजेस पास करने पड़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक $5,000 का फंडेड अकाउंट बाय करना है, देन आप यहाँ पर आओगे, आप ये 5,000 सिलेक्ट करोगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। अभी इन्होंने कहा है कि फेज 1 में आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है फेज 1 पास करने के लिए, जिसमें कि आपका मैक्सिमम डेली लॉस 5% है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस आपका 10% है, मिनिमम डेज ट्रेडेड 5 है, मैक्सिमम डेज ट्रेडेड इन्फिनाइट है और लेवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने एक 5,000 का अकाउंट लिया, अब आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा इस फेज 1 को पास करने के लिए। इसका मतलब ये है कि 5,000 का 8% जो कि होता है 5,420 के आसपास, जब वो टारगेट आप अचीव कर लोगे तब आपका फेज 1 पास हो जाएगा एंड आप आगे बढ़ोगे फेज 2 की तरफ। फेज 2 में भी आपको सेम करना पड़ेगा। 5% प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर 10 का 5 हो गया तो 420 डिवाइडेड बाय आप कर लो तो वो आ जाते हैं लगभग 210 के आसपास। तो आपको $210 का प्रॉफिट फिर से करना पड़ेगा और फिर आपको एक लाइव फंडेड अकाउंट मिलेगा जहां पर जो भी आप प्रॉफिट करोगे उस $5,000 के ऊपर वो प्रॉफिट आपका होगा। ऑब्वियसली आप वो $5,000 विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट है वो आपका होने वाला है। अभी यहाँ पर कैच क्या है? यहाँ पर कैच ये है कि अगर आपने 5% से ज्यादा लॉस कर दिया इस बीच में एक ही दिन में, देन आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। या तो एक दिन में 5% लॉस, या फिर ओवरऑल अगर आपका अकाउंट 10% के नीचे गया देन आपका लॉस हो जाएगा। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि मान लो आपने 5,000 का अकाउंट लिया है, उसको आपको करना है 5,420 तक पहले फेज में। लेकिन अगर आपका अकाउंट गलती से 4,500 के नीचे चला गया ओवरऑल, देन आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। या तो आपने एक ही दिन में $250 का लॉस कर दिया तो भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो करना जरूरी है। इसके रूल्स पे मैं आने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। ये था फेज 1। अभी आगे बढ़ते हैं फेज 2 में। अभी फेज 2 में थोड़ा सा सिंपल हो जाता है क्योंकि आपको जो 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना था वो फेज 2 में सिर्फ नीचे घटके हो जाता है 5%। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 5% मतलब $5,000 के अकाउंट पे आपको $250 बनाने हैं एंड देन आपका फेज 2 पास हो जाएगा। वंस यू हैव पास दैट अकाउंट, आपको मिलेगा एक लाइव अकाउंट जो कि ऑब्वियसली आप उसके 5,000 विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके ऊपर का प्रॉफिट आपका होने वाला है 80% प्रॉफिट स्प्लिट से। मान के चलते हैं आपने किया $5,000 पे $500 का प्रॉफिट, देन आपको उसका 80% मिलेगा और 20% आपको उस प्रॉप फर्म को देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें थी उन अकाउंट्स में जहां पर 2 फेजेस होते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर 1 फेज सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैक्सिमम डेली लॉस 4% है। फेज 2 में अपना मैक्सिमम डेली लॉस था 5%, यहाँ पे 4% हो गया और मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस 6%। अभी ये जो ट्रेलिंग लॉस है ना, इसकी वजह से 1 फेजेस अकाउंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये बेसिकली होता क्या है, मान लो अगर आपने आपका $5,000 का अकाउंट है, उसको आपने 5,500 कर दिया, अब
टू फेजेस अकाउंट्स में क्या है, आपका जो ओवरऑल लॉस होता है 10% वो उस 5000 पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब कि अगर आपने 5500 प्रॉफिट किया, उसके बाद फिर से आप ब्रेक इवन पे आ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल लिमिट है वो है 4500 का। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि आपने मान लो 5500 का अकाउंट ग्रो किया, अब वो जो कैलकुलेशन करेंगे ना वो इस 5500 के अकाउंट से करेंगे। मतलब कि वापिस अगर आपका ब्रेक इवन पे आ जाता है अकाउंट, देन आपका वो डेली लिमिट हिट हो जाएगा एंड आपका वो अकाउंट उड़ जाएगा। सो देखो, ट्रेडिंग में लूजिंग स्ट्रीक्स तो आते ही है। गलती से अगर आपने अकाउंट ग्रो भी कर लिया और आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ गई ना, देन आपका अकाउंट ब्लो होने के बहुत ज्यादा बड़े चांसेस है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग फेज 1 भी पास करते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप 2 फेजेस अकाउंट से ही जाना, और अगर आप अच्छे ट्रेडर जेन्युइनली हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 2 फेजेस पास करने में। सो ये था फेज 1 और फेज 2। इंस्टेंट अकाउंट भी होता है, लेकिन मैं बोलूंगा उसके लिए मत जाना, उसके रूल्स बहुत ही ज्यादा आपके अगेंस्ट होते हैं, तो उसके लिए मत जाना। और एसेंड करके अकाउंट है, मतलब कि फेज 1 फेज 2 आपने पास किया, उसके बाद आपको लाइव अकाउंट नहीं मिलता, आपको एक स्कॉलरशिप फीस मिलती है। तो इस केस में अगर मैं 5000 का लेता हूँ तो फेज 1 फेज 2 पास करने के बाद मेरे को $210 डायरेक्टली मिल जाएंगे। कोई लाइव अकाउंट नहीं, मैं फिर से कर सकता हूँ। सो अभी अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं 2 फेजेस अकाउंट। तो ये था कि एक प्रॉप फर्म वर्क कैसे करता है, ठीक है, और कौन सा प्रॉप फर्म लेना चाहिए। देखो, मार्केट में बहुत सारे प्रॉप फर्म्स अवेलेबल है। अगर आप फॉरेक्स वगैरह करते हो देन कोई भी प्रॉप फर्म ले लो, थोड़ी सी रिसर्च करना, जो प्रॉप फर्म फेमस है उस पे ही ज्यादा फोकस करना। कुछ ऐसे शेडी थर्ड पार्टी प्रॉप फर्म जो कि $10 में आपको 5000 का अकाउंट दे रहे हैं, उन प्रॉप फर्म्स पे मत जाना। जो रिनाउंड प्रॉप फर्म्स है उनके बारे में ही सोचना। लेकिन अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो देन आपको एक ऐसा फंडेड अकाउंट चाहिए जहां पर आप सैटरडे संडे ट्रेड्स होल्ड कर पाओ और सैटरडे संडे ट्रेड खोल भी पाओ। मैंने खुद एक फंडिंग पिप्स का अकाउंट लिया है, लेकिन उस अकाउंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो क्रिप्टो को इतना ज्यादा फेवर करता नहीं, उसमें लेवरेज भी कम है। मेरे पर्सनली संडेज पे बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं, लेकिन उस अकाउंट से मैं सैटरडे संडे पे ट्रेड नहीं कर पाता, तो उस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो मैं अभी क्रिप्टो फंड ट्रेडर का एक अकाउंट लेने वाला हूँ, लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि जो भी आपको डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। तो अभी आपने समझा कि एक प्रॉप फर्म क्या होता है, क्या क्या कौन से प्रॉप फर्म्स अवेलेबल है। अभी एक बारी इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या है। सो गाइस, यहाँ पर इसके इवैल्यूएशन रूल्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें कुछ ज्यादा रूल्स नहीं है। अगर आप फंडिंग पिप्स का देखोगे तो फंडिंग पिप्स में बहुत सारे रूल है, लेकिन अगर आप वो रूल्स एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके रूल्स क्या है, मतलब कि क्या क्या आपको फॉलो करना है एक पे आउट के लिए। अगर आपने ये रूल्स तोड़े तो वो पे आउट डिक्लाइन कर देंगे आपका। तो ये रूल्स ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। हर एक प्रॉप फर्म के रूल्स अलग अलग होते हैं। इस प्रॉप फर्म के रूल अलग है, इस प्रॉप फर्म्स के रूल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इनका एक रूल है रिवर्स ट्रेडिंग रूल। मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने एक बाय की पोजीशन ली बिटकॉइन में, तो 1 मिनट के अंदर आप सेल की पोजीशन नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। अगर आपने वैसा किया तो ये रिवर्स ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगा और आपका वो पे आउट डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप ऐसा करोगे भी नहीं, आपको क्यों बाय और सेल करना है एक ही पॉइंट पे। तो ये इनका एक रूल है। दूसरा है कि गैम्बल ऑल मनी इन वन ट्रेड, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा लगा दो, अकाउंट पास तो पास, फेल तो फेल। तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको ठीक से रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना है। बहुत भी कम नहीं, मतलब 0.5 वगैरह रिस्क मत करना। फेज 1 फेज 2 अकाउंट में एटलीस्ट 1 to 2% रिस्क करके उस अकाउंट को पास कर दो। जितना ज्यादा देर आप उस अकाउंट को होल्ड करके रखोगे ना, उतने ज्यादा आपके चांसेस हाई है वो अकाउंट ब्लो करने के। सो आई सजेस्ट कि आप 3 से 4 वीक में फेज 1 और फेज 2 को पास कर दो। उसके बाद है प्रोहिबिटेड ईए टाइप्स, मतलब जो एल्गो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। मतलब आप जो बॉट्स लगा के ट्रेडिंग करते हो वो यहाँ पर नहीं चलेगी, आपका वो डिक्लाइन कर देंगे सारी चीजें, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास रूल्स नहीं है। आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, आपको सारे के सारे नहीं, मतलब मोस्टली जो अच्छे क्रिप्टो पेयर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। मेन तो हमारा बिटकॉइन है वो अवेलेबल है। सैटरडे संडे पर आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, सैटरडे संडे को आप ट्रेड खोल सकते हो। यही इस प्रॉप फर्म के रूल्स है, ज्यादा कुछ रूल है नहीं। इसकी मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पर मैं फेज 1 और फेज 2 पास करने की अटेम्प्ट करूंगा, और उसके बाद लाइव अकाउंट अगर मिलता है तो उसका पे आउट मिलता है तो मैं पे आउट निकाल के देखूंगा कि एक्चुअली में वर्क करता है ये नहीं। ऑलरेडी जो अर्जुन है उसने
इस प्रॉफर्म का फंडेड अकाउंट पास कर रखा है एंड अभी उसके पास एक लाइव अकाउंट है, तो वो भी पे आउट के लिए ऑप्ट करने वाला है, तो हमें पता चली जाएगा। बाकी आपने अभी समझ लिया कि एक फंडेड अकाउंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अभी अपन बढ़ते हैं फंडेड अकाउंट बाय करने की तरफ। सो अभी मैं आपके सामने एक $5000 का चैलेंज बाय करने वाला हूँ। सो ये $5000 का इवेल्युएशन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म चूज करना होता है। मैं मेटाट्रेडर 5 चूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं उससे फेमिलियर हूँ। सो एक बारी मैंने ये ऐड कर दिया। यहाँ पर आपको अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपको अकाउंट पसंद है वो सिलेक्ट करना। मेरा अगर आप सजेशन लोगे तो $5000 का फेज 2 का अकाउंट सिलेक्ट करना अगर आप बिगिनर हो। बाकी आपकी मर्जी है, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर लो। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको अभी मैं करूंगा ऐड टू कार्ट। सो यहाँ पर आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, तो फटाफट से मैं मेरी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन डाल दी है सारी की सारी। सो गाइज यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शंस आ रहे हैं 90 to 10 शेयर गेन्स, वीकली पे आउट्स वगैरह वगैरह, तो ये एड ऑन्स है। अगर आप चाहो तो आप ये एड ऑन्स ले सकते हो। इनका मतलब है कि वीकली पे आउट्स मतलब आपको वीकली पे आउट मिलेगा, उसका आपको 20% ऐड होगा चार्जेस। सो मैं तो ये कुछ सिलेक्ट नहीं करने वाला क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा $58 आपको पे करने हैं। यहाँ पर अगर आप कूपन कोड डालते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। हमारा कूपन कोड है प्लैटिनम 5। अगर आप वो कोड यहाँ पे डालते हो प्लैटिनम 5, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ओवरऑल है 58 से 55 हो गया है। हमें $2.90 का बोनस या फिर आप कह सकते हो ऑफ मिला है। एंड यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड्स है, क्रेडिट कार्ड है, क्रिप्टो करेंसी है, पेपैल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी से ही पे करना। मैंने जीपे ट्राई करके देखा था, वो वर्क नहीं हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी से पे करना, जो भी आप क्रिप्टो करेंसी से पे करना चाहते हो, मतलब कि बाइनेंस से या फिर कोई भी दूसरे क्रिप्टो वॉलेट से यहाँ पर पे करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पर मैं करता हूँ प्लेस ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं USDT से पे करने वाला हूँ। सो मैं USDT सिलेक्ट करता हूँ। आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सी चेन से आप ट्रांसफर करना चाहते हो। सो इस केस में मैं करने वाला हूँ BNB की स्मार्ट चेन से। यहाँ पर आ रहा है 2 पे, तो फटाफट से मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो गाइस किसी रीजन की वजह से मेरा कैमरा चलना बंद हो गया था। तो बेसिकली जब आप पेमेंट करते हो, आपके जीमेल पे जो MT5 के क्रेडेंशियल्स है वो आपको मिल जाते हैं, जो यूज करके आप MT5 में लॉगिन कर सकते हो और ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। सो बेसिकली यही था वीडियो, मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया। मुझे बहुत सारे DMs आए थे कि कौन सा फंडेड अकाउंट बेस्ट है, कौन सा फंडेड अकाउंट बाय करना चाहिए और कैसे बाय करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।